जंग अहद के मनाजिर और वाक़ियात था। उसने अपने अब से कहा था कि कोई मुसलमान पागल हो गया है। हुआ यूं था कि जिस तरह मुसलमान इक्का दाका उधर उधर बखर गए या छप गए थे, इसी तरह काब बन मालिक नाम का एक मुसलमान इधर उधर घूमता पहाड़ी के इस मकाम की तरफ चला गया जहां रसूल अकरम नाम सता रहे थे। उसने नबी करीम में हमको देखा तो उसने जज्बात की शिद्दत से नारा लगाया, हमारे नबी अलिफ कर जिंदा है। तमाम मुसलमान जो अकेले अकेले आदाल 2-4 की टोलियों में इधर उधर बखर गए थे, इस आवाज पर दौड़ कर आए। हजरत उमर भी इसी आवाज पर रसूल खुदा तक के दाल अमीन तक पहुंचे थे। हाँ, इब्बी सुफियान ने जवाब दिया, वो हमसे बचकर कहाँ जा सकता है? तुम्हें शक है? हाँ अबू सुफियान, खालिद ने जवाब दिया, मोहम्मद इतनी आसानी से कत्ल हो जाने वाला शख्स नहीं है। मालूम होता है तुम पर मोहम्मद का जुल्म तारी है। अबू सुफियान ने तकब्बुर के लहजे में कहा। इस वक्त पहाड़ी में से काब बिन मालिक की ललकार गिरजी, मुसलमानों खुशियां मनाओ, हमारे नबी कुनियम ज़ंदे सलामत है। सुन लिया अबू सुफियान, खालिद ने कहा। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मोहम्मद अकम कहाँ है। मैं इस पर हमला करने जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें यकीन नहीं दिला सकता कि मैं मोहम्मद मीम को कत्ल कर आऊंगा। उनके साथियों को पहाड़ी के अंदर जाते देखा था, लेकिन वो बहुत दूर था। खालिद हार मानने वाला और अपने इरादे को अधूरा छोड़ने वाला आदमी नहीं था। उसने अपने चंद एक सवारों को साथ लिया और पहाड़ी के इस मकाम की तरफ बढ़ने लगा जिधर उसने रसूल करीम नीम को जाते देखा था। खालिद ने खामोशी से अपना घोड़ा घुमाया और अपने सवारों के साथ वहां से नीचे उतर आया। जंग अहद खत्म हो चुकी थी। कुरैश इस लिहाज से बरतरी का दावा कर सकते थे कि उन्होंने मुसलमानों को ज्यादा नुकसान पहुंचाया, लेकिन ये जंग हार जीत के बगैर खत्म हो गई थी। लेकिन यह हमारी शिकस्त थी। खालिद को जैसे अपनी आवाज सुनाई दी। मुसलमानों की नफरी 700 थी और हम 3000 थे। हमारे पास 200 घोड़े थे। हमारी फतह तब होती जब हम मोहम्मद को कत्ल कर देते। खालिद ने अपने आप में झुंझुनाहट महसूस की। इस पर ऐसी कैफियत तारी हो गई कि इसके दांत बजने लगे। उसे जंग का आखिरी मंजर याद आने लगा था। हिंद हर एक लाश को देखती थी। वो ऊंचे कद की और फरबही माइल जिस्म की पहलवान किस्म की औरत थी। खड़ी देख क्या रही हो? हिंद ने उन औरतों से यूं कहा जैसे वो पागल हो चुकी हो। ये देखो, मैंने अपने बाप, अपने चचा और अपने बेटे के कातिल की लाश का किया हाल कर दिया। जाओ, मुसलमानों की हर एक लाश का यही हाल कर दो और सबके कान और नाक काट कर ले आओ।